नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट की रचना है उसको देख रहे हैं। हमने नवद्रुजों की चर्चा प्रारंभ की है। इसमें से पृथ्वी, जल, तेज को हमने देखा। वायु के विषय में जानते हैं। लक्षण करते हुए कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु। देखिए, अग्नि भी स्पर्शवान है, तेज भी स्पर्श वाला है, लेकिन उसका उष्ण स्पर्श है। जल भी स्पर्शवान है, लेकिन वो शीत स्पर्श है। यहां सिर्फ स्पर्श की बात की, ना शीत से लेना देना है, ना उष्ण से लेना देना है। अगर उसको गर्मी का साथ मिलेगा तो स्पर्श उष्ण हो जाएगा, अगर उसको जल का साथ मिलेगा तो स्पर्श शीत हो जाएगा। लेकिन वायु का कार्य है स्पर्श करना। लेकिन अग्नि को देखा जा सकता है, जल को देखा जा सकता है, वायु को देखा नहीं जा सकता है। इसलिए लक्षण किया गया है रूप रहित, जिसको देखा नहीं जा सकता है। स्पर्शवान, जो स्पर्श से महसूस हुआ करती है, वो वायु है। वायु का लक्षण किया। सदुविधा, उसके भी दो प्रकार हैं, नित्यो अनित्यस्य। नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्य रूपः। ये तो पृथ्वी, जल और तेज की तरह से एक ही बात है कि नित्य वायु जो परमाणु रूप है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो प्रलय काल में भी विद्यमान रहेगी, और अनित्य वायु जो कि तरह तरह के स्वरूपों में हम देखते हैं। कई बार ऑक्सीजन नहीं मिले तो बाटले में भर के भी ऑक्सीजन लाया जाता है, लेकिन वो नित्य नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे जो वायु के प्रकार हैं वो अनित्य हैं, जिनका कि हम प्रयोग करते रहते हैं। कभी सुगंधी है, कभी दुर्गंधी है, तो सुगंधी भी अनित्य है, दुर्गंधी भी अनित्य है। परमानेंट रहने वाला इनमें से कुछ नहीं है। तो कार्य रूप जो वायु है वो अनित्य है, और जो हमेशा स्थायी रहता है वो वायु परमाणु रूप है, और उसको नित्य कहा गया है। यहां पे भी पुनः त्रिविधा, तीन प्रकार हैं। शरीर इंद्रिय विषय वेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय विषय। शरीरम वायु लोके। अब शरीर क्या है भाई? वायुलोक में वायुदेव, जिनको हम वायु देवता के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसी प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं। गंगा नदी रूप में भी है, शांतनु की पत्नी और पितामह भीष्म की माता के रूप में भी हम उसको जानते हैं। पहले भी मैंने बात की थी कि पवन देव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी हैं, और हम पवन को एक देवता भी मानते हैं जो शरीर रूप से हैं। स्वयं पवन पुत्र हनुमान कहे जाते हैं, यानी हनुमान जी के पिता माने जाते हैं वो। तो हमारे यहाँ इन सबको इस रूप में देखा गया है। तो शरीरम वायुलोके प्रसिद्धम, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, त्वक सर्व शरीरवर्ती। इंद्रिय क्या है? त्वचा इंद्रिय है, जो शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। आंखें, रूप ग्रहण करना है तो ये पूरी आंख से भी नहीं होगा, उसके अंदर का जो कृष्ण ताराग्रवर्ती ही, आंख में रहने वाला काला काला गोल तारा, और उसका भी अग्रभाग, तो कृष्ण ताराग्रवर्ती उसके लिए कहा। नासिका के लिए भी कहा था कि घ्राण जो है नासिका के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, लेकिन उसके अग्रभाग में रहेगा। ऐसे रस के लिए भी कहा गया था कि जिह्वा के अग्रभाग में रहेगा। लेकिन त्वचा के लिए कहा सर्व शरीरवर्ती, शरीर के प्रत्येक भाग में आप स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। आपके माथे पे पवन का स्पर्श आएगा तो भी महसूस होगा, गले पे आएगा तो भी होगा, पैर पे आएगा तो भी होगा, हाथ पे, जहां भी स्पर्श तो आपको हर जगह महसूस होता है। ये तो वायु के स्पर्श की बात चल रही है। किसी का स्पर्श हो तो भैया उल्टे हाथ पे भी महसूस होता है, सीधे हाथ पे भी महसूस होता है, और गाल बाल पे तो कुछ और भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। तो स्पर्श जो है शरीर का प्रत्येक भाग, जहां पे भी त्वचा है, वो इस स्पर्श को महसूस करती है। और आपको तो पता है कि छोटा सा मच्छर भी बैठता है, या कोई चींटी या छोटा सा कीड़ा भी कहीं किसी जगह आपके शरीर पे चल रहा हो, तो आप उसके स्पर्श को भी तुरंत ही महसूस करते हैं। चाहे वो बालों में हो, चाहे वो आपके शरीर पे विद्यमान बड़े बड़े रोम राशि के बीच में हो, तो भी उसका एहसास हो जाता है। और जहां रोम राशि ना हो, वहां अगर कुछ है तो वहां तो तुरंत ही एहसास होता है।
तो इंद्रिय क्या है? त्वचा इसके लिए इंद्रिय है जो संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। अब इसका विषय क्या है? तो कहते हैं वृक्षादि कंपनम हेतु। हम देखते हैं, उन्होंने कहा अरे यार बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, वृक्ष को देखें उसके पत्ते नहीं हिल रहे हैं, अरे नाम के लिए भी हवा नहीं चल रही है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हवा नहीं चलेगी तो हम श्वास ही नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम श्वास ले पा रहे हैं इसका मतलब हवा तो चल रही है, लेकिन आपको उसका स्पर्श महसूस हो इस प्रकार से वो नहीं बह रही है, इतना ही अंतर है। तो वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष वगैरह के कंपन के द्वारा हम इसका आंखों से साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्यथा रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप से रहित है, स्पर्श तो इसका होता है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। शरीरांतः संचारी वायु प्राण, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होती है उस संचारी वायु को प्राण वायु कहा जाता है। स एको अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, वो एक प्राण वायु ही है जो उपाधि भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वगैरह नामों से जाना जाता है। यानी अब देखिए, हम बात कर रहे थे वायु की, अब उस वायु के कितने प्रकार हो गए। एक वायु की जो बात की थी हमने, वो तो परमाणु रूप है, नित्य है, जो नष्ट नहीं होता है। दूसरे वायु की बात की तो जो कार्य में, जो उपयोग में आता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर इस शरीर को संचालित करने वाला जो प्राण वायु है वो तो और भी महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है जिसको आप प्राण वायु कहते हैं, सह एकः अपि, वो एक ही है, उपाधि भेदात, लेकिन उपाधि के भेद से प्राण, अपान आदि संज्ञाम लभते, उसको प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके ऊपर उपनिषद में अगर आप जाएंगे तो विस्तृत चर्चा हुई है। संक्षेप में यहां भी एक श्लोक के माध्यम से इन पंचवायु के स्थानों की चर्चा करते हैं कि हृदय प्राणों, हृदय में जो श्वास विद्यमान रहता है, जो वायु विद्यमान रहता है, उसको हम प्राण वायु कहते हैं। गुदेपान, जो गुदा मार्ग से जिसका संचरण होता है उसको अपान वायु कहा जाता है। समानो नाभि संस्थिता, आपकी नाभि में जो विद्यमान रहता है उसको समान वायु कहते हैं। उदानः कंठ देशे च, उदान वायु जो है वो कंठ देश में विद्यमान है। व्यानः सर्व शरीरगः, और व्यान वायु जो है वो सभी शरीर में विद्यमान रहती है। आपके हाथ पैर जो हलन चलन करते हैं, आपके ज्वाइंट्स जो काम करते हैं, उन सब में व्यान वायु काम करती है। तो इस प्रकार से हमने वायु के लक्षण को देखा और उसके स्वरूप की चर्चा की। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।